अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से होंगे। तमाम व्यूवर्स को हमारे चैनल कैटल केयर में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सैलेज क्या होता है, इसको कैसे तैयार किया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कैटल केयर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो जी व्यूवर्स, शुरू करते हैं कि साइलेज क्या होता है। साइलेज एक महफूज शुदा सब्ज़ चारा होता है जिसको हम खुद ही तैयार कर सकते हैं। खुराक में सब्ज़ चारा जानवरों से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए कलीदी हैसियत का हामिल है। डेयरी फार्मिंग में रोज़ाना 40 से 50 किलोग्राम फ़ी जानवर सब्ज़ चारे की ज़रूरत होती है। दूध की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने और डेयरी फार्मिंग को मुनाफा बख्श बनाने के लिए सारा साल सब्ज़ चारे की फराहमी बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क में मौसम के तग़य्युरात की वजह से साल के कुछ महीनों में चारा वाफिर मिक़दार में मुयस्सर होता है और बाज़ महीनों में इसकी कमी वाक़ई हो जाती है। तो लिहाजा इस कमी को दूर करने के लिए भी हम साइलेज का इस्तेमाल करते हैं और साइलेज तैयार भी करते हैं। साइलेज चारे की इस कमी का आसान और सस्ता हल होता है। साइलेज क्या होता है? साइलेज एक महफूज शुदा सब्ज़ चारा होता है। यह ग़िज़ाइयत में इतना ही भरपूर होता है जितना कि सब्ज़ चारा होता है। तो व्यूवर्स, अब ये सवाल पैदा होता है कि साइलेज किन फसलों से बनाया जा सकता है। तो हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि साइलेज किन फसलों से बनाया जाता है और इसको महफूज करने की जगह क्या होती है। मकई, जवार और जई ऐसी फसलें हैं जिनका साइलेज बनाया जा सकता है। छलियों समेत मकई का साइलेज ग़िज़ाइयत से भरपूर और जानवर के लिए ज़ूद हज़म होता है और ये सबसे बेहतरीन साइलेज है। मकई का साइलेज छलियों के बग़ैर कड़ब से भी बनाया जाता है, मगर ये ग़िज़ाइयत से इतना भरपूर नहीं होता। व्यूवर्स, आपको पता होना चाहिए कि साइलेज दो किस्म के होते हैं। एक ऐसा साइलेज होता है जिसमें छलियों को भी साथ में इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा साइलेज ऐसा होता है जो छलियों को साथ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब इन दोनों साइलेज में क्या फ़र्क होता है? ऐसा साइलेज जिनमें छलियों का इस्तेमाल किया जाए वो मुकम्मल ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और जानवर के लिए बहुत ज़्यादा ज़ूद हज़म होता है और बहुत ज़्यादा आसानी से और जल्द हज़म हो जाता है। जबकि ऐसा साइलेज जो छलियों के बगैर बनाया जाता है ये इतना ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं होता। व्यूवर्स, अब हम आपको बताते हैं कि साइलेज की तैयारी कैसे की जाती है। साइलेज की तैयारी के 3 मराइल होते हैं। नंबर 1, फसल की कटाई। फसल की कटाई सही वक्त पर होनी चाहिए। नंबर 2, चारे की कुतराई, और चारे की कुतराई को भी सही साइज़ में किया जाना चाहिए। यानी इस चारे की कुतराई का साइज़ ना ज़्यादा इतना बड़ा हो और ना ज़्यादा इतना छोटा हो। नंबर 3, चारे को पिट में डालकर दबाना, जहाँ से हवा का मुकम्मल तौर पर अखराज किया जाता है। तो अब हम चलते हैं चारे की फसल की कटाई की जानिब। अगर साइलेज छलियों समेत बनाना मकसूद हो तो फसल की कटाई उस वक्त करें जब छलियों के दाने आधे पक्के और आधे दूध वाले हों। कड़ब का साइलेज बनाने के लिए ज़रूरी है कि छलियाँ उतारने के फ़ौरन बाद सब्ज़ हालत में ही फसल को काट लें। जवार के साइलेज के लिए फसल को उस वक्त काटें जब उसके तकरीबन 25% से 40% तक फूल निकल चुके हों। साइलेज बनाने के लिए चारे में नमी का तनासब 60 से 65 होना चाहिए। सब्ज़ चारे में नमी का तनासब मालूम करने का आसान तरीका ये है कि कुतरे हुए चारे को मुट्ठी में लेकर ज़ोर से दबाएं और मुट्ठी को खोल दें। अगर चारे का जूस आज़ादाना बाहर रसने लगे तो ऐसी हालत में चारा साइलेज बनाने के काबिल नहीं है। अगर चारे का गोला मुट्ठी खोलने के बाद अपनी शक्ल में बरकरार रखे मगर हाथ में नमी महसूस हो तो ऐसी सूरत में भी नमी का तनासब ज़्यादा है। अगर चारे का गोला
مٹھی کے کھولنے کے بعد آہستہ آہستہ کھلتا ہے، ہاتھ پر نمی محسوس نہیں ہوتی، تو چارہ سیلج بنانے کے لیے موزوں ترین ہے۔ اگر چارے کو دبانے سے گولا بنتا ہی نہیں تو ایسے چارے کا بنایا ہوا سیلج غذائیت سے بھرپور نہیں ہوگا۔ اب ہم چارے کی کترائی کی جانب بڑھتے ہیں۔ سیلج بنانے کے لیے اگر نیسلے کی تجویز کردہ مشین استعمال کریں تو ایک ہی وقت میں چارہ کاٹ کر اسے کتر بھی دے گی۔ ہاتھ سے کٹائی کی صورت میں ٹوکا مشین سے چارے کو کتر لیں۔ چھلیوں سمیت چارے کی کترائی کا سائز 2 سینٹی میٹر اور چھلیوں کے بغیر چارے کی کترائی کا سائز 5 سینٹی میٹر ہونا چاہیے۔ اگر چارہ زیادہ خشک ہو تو اس میں کترائی کے وقت ہی شیرہ ڈال دیں تاکہ شیرہ یکساں طور پر چارے میں مکس ہو جائے۔ 40 کلو گرام چارے میں کم از کم 1 کلو گرام شیرہ ضرور ڈالیں۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ چارے کو ہم نے دبانا کہاں پہ ہے۔ تو چارے کو ہم ایک پٹ میں یعنی ایک گڑھے میں یا ایک گڑھا کھود کر اس میں دبایا جاتا ہے۔ سائلج پٹ یا بینکر میں ایک پلاسٹک کی شیٹ ڈالیں جو کہ اس کے پیندے اور دیواروں کو اچھی طرح سے ڈھانپ دے۔ یہ اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ چارے کو پٹ میں ڈالنے کے بعد اسے ڈھانپ کر مکمل ہوا بند کر سکے۔ سائلج پٹ کے اندر چارے کی آدھا فٹ اونچی تہہ ڈال دیں، پھر اس کو اچھی طرح دبائیں تاکہ چارے کے درمیان موجود ہوا بھی خارج ہو جائے۔ یہ کام مزدوروں یا ٹریکٹر کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقہ سے چارے کی آدھے فٹ کی تہ لگاتے جائیں اور اچھی طرح دباتے جائیں یہاں تک کہ چارہ سطح زمین سے تقریباً 3 فٹ تک اونچا ہو جائے۔ ویورز، اب ہم بڑھتے ہیں سائلج کو بند کیسے کیا جاتا ہے۔ آخری تہ کو اچھی طرح دبانے کے بعد چارے کو پلاسٹک کی شیٹ سے ڈھانپ دیں اور شیٹ کے نیچے کی ساری ہوا ایک جگہ اکٹھا کر کے چھوٹا سا سوراخ کر کے نکال دیں اور اوپر مٹی کی کم از کم 2 سے 4 انچ موٹی تہہ بچھا دیں۔ مٹی اور توڑی سے لپائی کر دیں تو اچھا ہے۔ اب یہ مکمل ہوا بند ہو گیا ہے، یعنی اب اس میں ہوا بالکل داخل نہیں ہو سکتی۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کٹائی سے لے کر سائلج بند کرنے تک کا سارا عمل 12 سے 16 گھنٹے کے اندر مکمل ہو جانا چاہیے۔ اب ہم سائلج کو کھولنے کے بارے میں جانیں گے۔ 40 دنوں کے بعد سائلج جانوروں کو کھلانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سائلج کھولنے کے لیے ایک طرف سے مٹی ہٹا کر پلاسٹک شیٹ کو پیچھے ہٹا لیں۔ سائلج کو اس طرح کاٹیں جیسے کیک کا ٹکڑا اوپر سے نیچے کی طرف کاٹا جاتا ہے۔ باقی ماندہ سائلج کو کھلا مت چھوڑیں بلکہ حسب ضرورت نکالنے کے بعد فوراً ڈھانپ دیں۔ اب اس کو جانوروں کو کیسے کھلایا جائے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانتے ہیں۔ بڑے جانوروں کو شروع میں 2 سے 3 کلو گرام روزانہ کے حساب سے کھلائیں اور پھر 20 کلو گرام روزانہ تک بڑھا دیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو سائلج کو بنانے کا طریقہ سمجھایا۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو، کوئی اچھی سی بات ہو، کوئی اچھا سا ٹپ ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔